हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि लगभग एक हफ़्ते से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। किसी भी इंडिया पोस्ट की लेटेस्ट अपडेट से आप सभी को अवगत नहीं करा पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी कुछ ठीक है बट कम्प्लीटली ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा है कि आपको न्यू अपडेट्स से अभी मैं अवगत करा सकती हूँ, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। और पिछले एक हफ्ते के अंदर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, चाहे वो रूल 38 के रिगार्डिंग हो या फिर जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग हो या जीडीएस के जो अलग मुद्दे हैं और डाक विभाग की जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि मेरे को लगता है कि आप सभी से शेयर करना बहुत ज़रूरी है, उन पर मैं जल्द ही 2-3 दिन में सभी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी। आप ज़रूर देखिएगा उनको, जिससे कि आपके पास अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची है तो आप उससे अवगत हो सकें। चलिए फिर आज ही 5 दिसंबर 2022 का लेटेस्ट सर्कुलर है जो कि लगभग एक हफ्ते पहले आया है और इसमें बात की गई है रूल 38 की जो वैकेंसीज़ हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र मॉड्यूल में उनको फीड करना है और ये सभी सर्कल्स के चीफ पीएमजी को भेजा गया है, हेड ऑफ़ द सर्कल्स को, जो कि चीफ पीएमजी होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करें, देखिए इस सर्कुलर में क्लियर शब्दों में बताया गया है कि काफ़ी डेट्स ऐसी हैं जैसे कि 31 दिसंबर 2021, 5 जनवरी 2022, 2 सितंबर 2022, इन सभी पे जो है सभी सर्कल्स ने अपनी वैकेंसीज़ को ऑनलाइन ट्रांसफ़र मॉड्यूल के लिए सबमिट किया था। और जैसे जब से ये ट्रांसफ़र पोर्टल ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है उस टाइम ये उन्होंने सभी सर्कल्स ने जो वैकेंसीज़ थी वो फीड भी की थी उसमें डाटा मॉड्यूल में। बट फिर भी अभी तक कुछ सर्कल्स के द्वारा अपनी कंप्लीट जो ये डिटेल है वैकेंसीज़ की वो अभी तक सबमिट नहीं की गई है, उसमें ऑनलाइन डाटा मॉड्यूल में फीड नहीं की गई है। इसलिए उन सभी से रिक्वेस्ट की गई है कि वो जल्द से जल्द इस ऑनलाइन डेटा मॉड्यूल में वैकेंसीज़ को फीड करें। यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला गया है कि जब सितंबर मंथ की लिस्ट रिलीज़ की गई थी फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होने के बाद रूल 38 ट्रांसफ़र का, तो उस दौरान क्या हुआ था, काफ़ी सर्कल्स ने, डिविजन्स ने अपनी जो वैकेंसीज़ हैं उनको सप्रेस कर दिया था, मतलब कि वो कंप्लीट वैकेंसीज़ उन्होंने रूल 38 के रिगार्डिंग नहीं दी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं राजस्थान सर्कल और बिहार सर्कल इसमें टॉप पर था। बिहार सर्कल ने जो वैकेंसीज़ फीड की वो माइनस में फीड कर दी क्योंकि उन्होंने जो भी वैकेंसीज़ थी जो कि रूल 38 को देनी चाहिए थी वो उन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को दे दी है। तो इस वजह से बिहार सर्कल में किसी का भी ट्रांसफ़र अलॉट नहीं हुआ है, सिर्फ इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र हुआ था, वो भी 11 कैंडिडेट्स का। और इंटर सर्कल की बात करें तो किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। तो इन सब के बारे में बात की गई है कि जिन जिन डिविजन्स ने, जिन जिन सर्कल्स ने अपनी वैकेंसीज़ को सप्रेस कर दिया है उनको एक और मौका दिया है कि वो अपनी वैकेंसीज़ को, फ्रेश वैकेंसीज़ को फीड करें। इसलिए सभी चीफ पीएमजी को सर्कल्स के ये ऑर्डर दिया गया है, उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि जो एएसपी कैडर की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट एंड इंस्पेक्टर पोस्ट, पीए, एसए, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस कैडर की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनको फीड किया जाए ऑनलाइन ट्रांसफ़र मॉड्यूल में। देखिए फोर्थ पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। जब ये सितंबर मंथ की लिस्ट रिलीज़ की गई थी तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि कुछ लोगों के जो वेटिंग लिस्ट थी उसमें लिखा आ रहा था कि आपका ट्रांसफ़र इसलिए नहीं हुआ है, रिमार्क में लिखा आया था कि बिकॉज़ जो आपकी यूनिट है वहाँ पर वो जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 66.66% से कम है, इस वजह से आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। इस केस में क्या होता है कि जो ऑनलाइन पोर्टल है वो कम्प्लीटली एल्गोरिथम एंड इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, इसलिए जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, एल्गोरिथम जैसे उसकी बनाई हुई है ऐसे ही वो काम करता है। तो उसने यही काम किया, मतलब कि उसमें ये फीड किया गया था कि अगर किसी भी डिवीज़न या यूनिट में 66.66% से कम वर्किंग स्ट्रेंथ है तो वहाँ का जो आउटवार्ड ट्रांसफ़र है वो लॉक कर दिया जाएगा। इस वजह से काफ़ी जो सीनियर्स ऑफिशियल्स थे उनका भी ट्रांसफ़र लॉक कर दिया है, बट जो जूनियर ऑफिशियल्स थे उनको ट्रांसफ़र मिल गया है, जो कि एक तरह से जो ऑफिशियल्स की ईगो होती है उसको भी हर्ट करता है और उनकी जो सीनियरिटी है वो भी कहीं ना कहीं डाउन हो रही है, जो कि एक वास्तव में चिंता का विषय है। तो इसको हटाने के लिए क्या बात कही गई है, ये बात कही गई है कि जो सितंबर में ऑलरेडी लिस्ट रिलीज़ हुई थी सितंबर मंथ की, उसके काफ़ी ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिनको कि रिलीव कर दिया गया है, बट फिर भी कुछ ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिनको अभी तक रिलीव नहीं किया गया है और वो डेटा भी काफ़ी बड़ा डेटा है जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो भी बनाई थी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा रोकने के लिए ये दिया गया है कि जो भी फ्रेश वैकेंसी ऑनलाइन रूल 38 ट्रांसफ़र पोर्टल में फीड करनी है वो जो ऑलरेडी ट्रांसफ़र अप्रूव हो चुके हैं, चाहे वो आउटवार्ड ट्रांसफ़र हो या फिर वो इनवार्ड ट्रांसफ़र हो, ये आप देख सकते हैं, इनवार्ड अप्रूव्ड ट्रांसफ़र एंड आउटवार्ड अप्रूव्ड ट्रांसफ़र।
अगर मान लेते हैं कि जितने भी जो अप्रूव ट्रांसफ़र है आउटवर्ड उनको रिलीव कर दिया गया है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को अभी तक रिलीव नहीं किया गया है, तो उस केस में क्या करना है कि जिनको अभी रिलीव नहीं किया गया है उनको भी कंसीडर कर लेना है और तभी वैकेंसी फीड करनी है, मतलब उनको माइनस करके। और समझ लेते हैं कि इनवर्ड ट्रांसफ़र के केस में कि किसी भी डिवीज़न में, किसी भी सर्कल में इनवर्ड ट्रांसफ़र आने वाले हैं तो उनको जो फ्रेश वैकेंसीज़ हैं उसमें से माइनस कर देना है। तो इस टाइप से फीड करना है, मतलब कि डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए वैकेंसीज़ की। कुल मिलाकर बात इतना है। जो पहले से ट्रांसफ़र अप्रूव्ड है, चाहे वो आउटवार्ड हो चाहे वो इनवार्ड हो, उनको माइनस करके ही हमें फ्रेश वैकेंसी ऑनलाइन ट्रांसफ़र मॉड्यूल में फीड करनी है, जिससे कि जो आने वाली दिसंबर के लास्ट मंथ में जो लिस्ट रिलीज़ करने का फैसला डीओपीटी के द्वारा लिया गया है, वो अपनी जो ये लिस्ट है वो अच्छे से निकाल सकें। और एक बार फिर से जो ऑफिशियल्स अपने घर से, अपने होम स्टेट से, होम टाउन से बहुत दूर अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं, वो उनको मौका मिल सके अपने स्टेट आने का और उनके अंदर खुशियों की लहर दौड़ सके। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सर्कुलर। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है और आपका जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडिया पोस्ट से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।